गुड मॉर्निंग क्लास। इस क्लास में लास्ट टर्म पे हम लोगों ने बायोट सावर्ट लॉ देखा था। इस क्लास में जिसमें हम लोगों ने एच को डिफाइन किया था कि एच को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो लास्ट टर्म पे हमने देखा कि एच इज़ वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डॉट डी एल, ठीक है ना, एंड वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा एंड इट वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, 1/r², ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने इसे फार्मूलेट किया था आई डॉट डी एल के फॉर्म में, के डॉट डी एस के फॉर्म में एंड जे डॉट डी वी के फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ पे। एम्पियर सर्किटल लॉ एक तरीके से अगर आपके पास कोई भी क्लोज्ड एच दिया हुआ है, कहीं पर भी अगर आपको क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का पाथ बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, तो उसके बारे में ये स्टेटमेंट देता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ a tangential component H around a closed path is the same as net current I enclosed by the path. मीन्स जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर यहाँ पर करंट आई फ्लो कर रही थी, अगर यहाँ पर आई करंट फ्लो कर रही थी तो राइट हैंड रूल से हम लोग लगा रहे थे। तो एक तरीके से यहाँ पर डायरेक्शन का बन गया, अगर आई ऊपर की तरफ फ्लो करेगी तो राइट हैंड रूल से, अच्छा राइट हैंड रूल से, तो इस तरीके से यहाँ पर इसके चारों तरफ एच प्रेजेंट रहेगा इस तरीके से, ठीक है। अगर आई ऊपर की तरफ फ्लो करेगी राइट हैंड थंब रूल से हम लोग ये देखेंगे कि अगर आई यहाँ पर आपका ऊपर की तरफ है तो राइट हैंड थंब रूल से अपना राइट हैंड लगाइए, तो राइट हैंड थंब रूल से इस तरीके से यहाँ पर एच जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो उसी का जस्ट रिवर्स कर रहा है कि अगर कहीं पर भी कोई एच डॉट डी एल अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एच डॉट डी एल किसी भी क्लोज्ड पाथ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उसकी कोई वैल्यू आ रही है तो उस पर तो उस पर्टिकुलर पाथ के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है ये इसके बारे में बता देगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल दैट विल इक्वल्स टू आई इनक्लोज्ड, ठीक है। अब एच डॉट डी एल को क्या हम लोग सरफेस करंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे हम देखते हैं कि क्या हम लोग इसे सरफेस करंट से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने स्टोक्स थ्योरम देखा, स्टोक्स थ्योरम में इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल अगर हमारे पास है तो इसे हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन के फॉर्म में डेल क्रॉस ए डी एस के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने आई इनक्लोज क्या लिख दिया, डेल क्रॉस एच डी एस, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग आई जी प्लस टू देखें तो जे डॉट डी एस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे, यहाँ पर डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे। ये एक तरीके से आपका मैक्सवेल्स थर्ड लॉ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि रिलेशनशिप देता है एच एंड जे, ठीक है। जहाँ पर जे चार्ज डेंसिटी है, चार्ज फ्लो पर यूनिट एरिया है, ठीक। वहीं एच जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? वो प्रोड्यूस होता है एम्पियर सर्किटल लॉ से, जहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और अगर उस पर हम लोग लाइन इंटीग्रल करते हैं तो जो करंट इनक्लोज्ड होती है वो उसका वैल्यू हमें उस पर्टिकुलर लाइन इंटीग्रल को करने पर मिल जाता है कि उस पर्टिकुलर पाथ पे कितनी करंट है।